तो हेलो गाइस, मेरा नाम जतिन है और आज एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस करने वाले हैं। मतलब काफ़ी कॉमन नहीं है, मतलब ये केस जो है वो है हमारा मैकबुक प्रो 15 इंच 2018-2019 मॉडल है, A1990। और इशू है इसमें, मशीन वर्क कर रही है, सब कुछ काम हो रहा है इसमें, बट कैमरा काम नहीं कर रहा। कस्टमर भी इसमें स्क्रीन केबल और इसमें जो कंप्लीट डिस्प्ले असेंबली है वो चेंज कर चुके हैं, क्योंकि कैमरास में डिस्प्ले असेंबली भी होता है, वो चेंज करके चेक कर चुके हैं। हमने भी वेरीफाई कर लिया है, तो इट मीन्स कि बोर्ड का कुछ ना कुछ इशू है इसके अंदर। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल्स पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी आ रखी हैं नॉलेज के लिए, तो आप देख सकते हैं उनको भी। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो अगर बोर्ड पे आऊँ तो मैं वर्क कर रहा है, दिखा देता हूँ आपको। सो टेकिंग 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 6। ठीक है, तो लॉजिक बोर्ड हमारा बूट हो रहा है, नॉर्मल करंट कंजप्शन है, बट कैमरा काम नहीं कर रहा। तो कैमरा हमारा कनेक्टेड होता है राइट साइड जो है एरिया, इसमें राइट साइड एरिया हमारा LVDS के लिए होता है। इसमें राइट साइड का एरिया जो होता है, तो उसमें हमारे ऑक्स के सारे चैनल होते हैं, डेटा चैनल्स होते हैं सारे सारे। बैकलाइट होती है, बैकलाइट डेटा क्लॉक होता है, सीरियल I2C लाइंस होती हैं, I2C लाइंस होती हैं। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड हमारी आ जाती है कैमरे की। ठीक है, कैमरे में भी कुछ सेक्शन ही होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें राइट साइड हमारा बैकलाइट LVDS के लिए 3 वोल्ट और 5 वोल्ट LVDS के लिए, LCD के लिए। ठीक है, देन आता है हमारा 5 वोल्ट कैमरा के लिए। तो ये यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक, इस पिन तक हमारा कैमरे की लाइन्स है। दैट्स इट, सिर्फ इतनी ही लाइन्स पर हमारा कैमरा वर्क करता है, 28 पिन नंबर तक। इतना ही कैमरा को रिक्वायर्ड है डिटेक्शन और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो बेसिक रीडिंग्स पे आते हैं। पहले मैं LVDS की जो केबल है उसको रिमूव कर देता हूँ। LVDS केबल रिमूव कर दी है, और अब सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है इसकी 5 वोल्ट की होती है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन फेलियर है इनमें, वो हमारी जो एक कॉइल है 5 वोल्ट की, जो कि और इनपुट देती है यहाँ पर, तो वो ओपन हो जाती है, यहाँ पे इनपुट नहीं आती है, हाई वैल्यू आती है। देखते हैं 354 डायोड रीडिंग आ रही है, सेम डायोड रीडिंग यहाँ पर आनी चाहिए कॉइल से पहले। 355 सेम डायोड रीडिंग बोथ साइड है, दैट मीन्स कॉइल हमारी ठीक है, 5 वोल्ट हमारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो आते हैं हम, नेक्स्ट पिन है ग्राउंड। फिर आता है हमारा I2C कैमरा, I2C लाइन है डेटा के लिए। ओके, दिस इज ग्राउंड, ऑब्वियसली ज़ीरो आएगी। ये डेटा है 554, यानी ये क्लॉक है 536, 552, 538, 554, 539। तो 554 539 डेटा और क्लॉक के लिए। डेटा क्लॉक के जो डायोड रीडिंग है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, क्लोज है ये, लेकिन ये सेम नहीं कह सकते, नोट कर लेते हैं इसको भी। उसके बाद ALS क्लॉक, ALS डेटा। ओके, उसके बाद ALS क्लॉक, ये 389, 400, 390,
ग्राउंड है, ये टी कॉम की लाइन आ गई। ओके, ऊपर हमारा 58, 57 ग्राउंड, 585, 580। ओके, ऊपर के भी तो हमने इन सबकी डायोड रीडिंग नोट कर ली है। ऊपर ही हमारे डेटा जैसे यूएसबी काम करती हैं, तो यूएसबी के लिए डेटा लाइन्स हैं जो कि कॉइल्स बना रखे हैं यहाँ पर, जो कि सीधा सीधा हमारे इस आईसी पे जाते हैं। आईसी माउंट कर रखे हैं उन्होंने, मुझे लगता नहीं है उन्होंने माउंट कर रखा है। हाँ माउंटेड है, ठीक है। तो ये डेटा इधर जाता है, इसके थ्रू होते हुए हाँ यहाँ से ये डेटा यहाँ से आता है और ये डेटा सीधा जाता है T2 को इसके थ्रू। सॉरी, ये डेटा की लाइन है, ये FT कैम डेटा N0, ये डेटा लाइन हो गई आपकी, जो कि सीधा सीधा T2 को जाती हैं। ठीक है, तो कैमरा इसमें जो ड्राइव कराता है वो T2 को कराता है। बेसिकली अभी तक ऐसा हमें कोई वो नहीं मिला है। तो बेसिक पावर लाइन को एक बार प्लग इन करते हैं बोर्ड को हम। ठीक है, सबसे पहले 5 वोल्ट इनपुट देखते हैं। वी हैव 5 वोल्ट। ओके, ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं 5 वोल्ट प्रेजेंट है, बोथ साइड प्रेजेंट है। ओके, मैं भी मुझसे कुछ गलत टच हो गया, इस वजह से वो बंद हो गया। 5 वोल्ट प्रेजेंट है हमारे एलवीडीएस कनेक्टर पे। इसके बाद अगर मैं चेक करने की बात करूँ तो कॉइल्स पे डेटा तो अभी नहीं आएगा क्योंकि कैमरा डिटेक्ट नहीं हुआ है अभी। डिटेक्शन के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हमें सीरियल डेटा, जो कि हमें मिलेगा, हम चेक कर सकते हैं इस टेस्टिंग पॉइंट पे। इसका पुल अप आ रहा है 1.8 वोल्ट पे, और फिर आता है हमारा सीरियल क्लॉक, इसका पुल अप आ रहा है 1.2 वोल्ट पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1.79 पे काम कर रहा है, ये 1.27 पे काम कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी मिला था इनिशियली भी। तो इसका मतलब हमारा सीरियल डेटा I2C कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है। I2C लाइन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी इसमें कि कैमरा अवेलेबल है या नहीं है। सो हमारी कॉल्स तो काम बाद में करेंगे इसके। अब हम आते हैं कि ये कनेक्टेड कहाँ पर है, इसको कम्युनिकेट कौन करा रहा है। हमारी ये लाइन्स है, ये 1.8 पे काम कर रही है, ये 1.2927 पे मतलब 1.3 लाइन पे काम कर रही है, जो कि 1.8 होना चाहिए। तो इसको काम कराता है ये वाली आईसी। तो एक बार आते हैं बोर्ड में, देखते हैं इसकी हालत क्या है। मैं भी 1V8 का जो पुलअप है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ओपन हो गई है, तो चेक करते हैं। तो ये हमारा पुलअप है 1V8 का, 100K परफेक्ट, ये भी 100K होगा। ये डेटा का पुलअप है, ये क्लॉक का पुलअप है। हाँ, तो अब बात आती है, ये आईसी फॉरवर्ड करने वाली आईसी है। अब इसमें हम देखेंगे क्लॉक काम नहीं कर रही ना हमारी, तो क्लॉक जो कि हमारी आ रही है T2 से, इसमें भी 1.8 का पुलअप लगा हुआ है। और जो T2 से फॉरवर्ड होकर आ रही है उसको हम चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो एक बार और पावर कनेक्ट करते हैं।
ये काम कर रही है 1.2 वोल्ट पे, एंड ये आ रहा है हमारा 1.8, और ये अब डाउन हो गया, दोबारा अप हुआ 1.8, दैट्स वर्किंग ऑन 1.2। तो एक बार डायोड रीडिंग चेक करता हूँ। हाँ, ये हमारा T2 से आ रही है डायरेक्ट 375, दैट्स अराउंड 380, 380 एंड 375, 376। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्लॉक का, वो थोड़ा सा लो आ रहा है, लो आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा काम करता है, T2 की तरफ से डेटा डेटा आता है, ये आईसी उसको फॉरवर्ड करती है। जैसे एक क्लॉक है, क्लॉक को क्लॉक में फॉरवर्ड करेगी ताकि वो आगे जाके काम कर सके, ऐसे ही डेटा को डेटा में फॉरवर्ड करेगी ताकि वो आगे जाके काम कर सके। तो हमारा T2 की तरफ से ही डेटा 1.2 वोल्ट पे आ रहा है, इसलिए इसमें कैमरा डिटेक्ट नहीं हो रहा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो T2 इटसेल्फ में फॉल्टी है, या T2 के ऊपर जो पुल अप है, पुल अप वैल्यू लो नहीं करेगा, पुल डाउन नहीं करेगा उसको, या मे बी इस एरिया के बीच में थोड़ा सा प्रोविजन बन गया है, क्योंकि साइड में ही ग्राउंड का मेरे को पैड दिख रहा है। तो एक बार T2 की जो कवरिंग है उसको हटाते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, पिन नंबर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली पिन आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट अप्रोच जो हमारी रहेगी इसमें, वो इस आईसी को रिमूव करना रहेगा। रिमूव करने के बाद चेक करेंगे कि क्या T2 से लाइन ठीक आ रही है। अब अभी भी सेम ही डिफरेंस आ रहा है।
तो जहाँ तक है इसमें अभी भी वो काम नहीं कर वो ऐसा वाला करा दो मेरा। तो T2 के एंड से जो हमारा पुल अप आ रहा है 1.8 का डेटा में आ रहा है, 1.2 का आ रहा है क्लॉक में, जो कि पहले भी यही आ रहा था, आईसी हटाने के बाद भी अभी भी उतना ही आ रहा है। दैट्स 1.9 1.8 1.27। और दो अब ये वाले ठीक हो गए होंगे 1.8 एंड 1.8, ये दोनों सही हो गए हैं क्योंकि अभी आईसी है नहीं, आईसी फॉरवर्ड करनी दी है तो ऑब्वियसली वो तो ठीक हो ही जाएंगे। तो इस केस को अप्रोच करने के लिए अब हम इसमें, अब पहले मैं इसको अल्ट्रासोनिक क्लीन करूँगा, उसके बाद इसमें T2 का अप्रूवल लेंगे। T2 ही इसमें लगानी पड़ेगी हमें। निशान लगा देता हूँ जस्ट टू बी श्योर कि ये कैमरा इशू था। सी करके लिख दिया मैंने जस्ट इसके साइड में। तो पहले अल्ट्रासोनिक क्लीन करते हैं। मैं भी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद इसमें जो अगर उसके बीच में क्रोजन होगा, T2 के बीच में क्रोजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और हमारी जो आई स्क्वायर सी लाइन है वो काम करने लगेगी। आई स्क्वायर सी लाइन जब तक काम नहीं करेगी तो कैमरा डिटेक्शन नहीं आएगा इसमें। अगर वो काम करती है तो भी तो कैमरा चल जाएगा, अगर नहीं काम करती है तो इसमें कैमरा चलाने के लिए हमें T2 को ही चेंज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसमें रहता नहीं है। ओके, तो पहले अल्ट्रासोनिक क्लीन करता हूँ उसको, उसके बाद देखते हैं। तो स्वागत है पार्ट 2 में। A1990 कैमरा इशू था जिसमें हमारा, इसको मैंने C से मार्क किया था, याद हो तो, इस मार्क से मार्क किया था इस बोर्ड को, और इसमें हमारा T2 का डेटा एंड क्लॉक नहीं आ रहे थे, आई स्क्वायर सी लाइन का, कैमरा वाली लाइन का। ओके, तो अगर अब बात करूँ मैं इसमें आपका डायोड रीडिंग की, तो ये आ रही है 20K, एक 20K की वैल्यू आ रही है, एक 100K की वैल्यू आ रही है। ये भी 100K की वैल्यू आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? डायोड मोड को देखते हैं। थ्री 90, तो ऑलमोस्ट सेम आ रही है डायोड रीडिंग दोनों की। एक बार पावर लगा कर देखते हैं क्या 1.2 और 1.18 का डिफरेंस आ रहा है क्या। अल्ट्रासोनिक क्लीन ही हुआ है अभी तक तो, ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद देखते हैं।
तो बात अपने केस पे वापस, डायोड रीडिंग में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। डिवीजन पे रखते हैं इसको, शोइंग 1.8 एंड ये भी हमारा 1.2 वोल्ट पे काम कर रहा है। ऑल्दो डायोड रीडिंग सेम आ रही है ऑलमोस्ट इनमें। ये 1.8 वोल्ट पे काम कर रहा है डेटा, एंड क्लॉक जो है हमारी 1.27 VDC पे काम कर रही है। दैट मीन्स हमारी जो T2 है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, इसके ऊपर हम लिख देते हैं तो इसमें कर लेते हैं मार्किंग्स। डेटा ऑलरेडी कस्टमर का इसमें हमने वो कर दिया है, बैकअप करा दिया है।
तो T2 आउट हो गई है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब हमको इसमें बस एक वर्किंग T2 लगानी है, जिसको मैं हार्वेस्ट करना भी है। हार्वेस्ट करने का प्रोसेस दिखा दूंगा आपको, कौन से बोर्ड में हार्वेस्ट करूँगा उसको। तो इस बोर्ड में से मैं इसको हार्वेस्ट करने वाला हूँ। सेम लॉजिक बोर्ड है, वर्किंग तो नहीं है, इसमें SSD डेड है, बट T2 इसकी अनलॉक्ड है, वो मैं श्योर हूँ उस चीज़ के लिए। तो अभी तक कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये कैमरे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, कैमरे में ये इतना श्योर कैसे है कि इसके बाद कैमरा चल ही जाएगा। तो मैं श्योर हूँ क्योंकि कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि डिटेक्शन में काम आती हैं, और वो नहीं होंगी तो आपका डिटेक्शन नहीं आएगा किसी भी तरीके से। कोई भी एक होस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होस्ट मैं मान लेता हूँ T2 को, और T2 को सेम T2 यूज़ होती है हमारी अलग अलग
2018 से आई गेस चल रही हैं। 2018 से T2 आना स्टार्ट हुआ था। 2017 में iMac Pro में T2 लॉन्च हुई थी, और उसके बाद से सारी मैकबुक्स में T2 ही आ रही है ऑलमोस्ट। तो T2 को भी कुछ अगर अपने डिवाइसेस डिटेक्ट करने हैं कि कौन कौन से मेरे में अभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से मतलब कि कितने स्पीकर एम्पलीफायर लगे हैं, कितना मेरे को स्पीकर आउटपुट देना है, टच बार कनेक्टेड है या नहीं है, कैमरा लगा है या नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें, फिंगरप्रिंट, टच आईडी, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेक्ट होती हैं आई स्क्वायर सी लाइन से। ओके। और आई स्क्वायर सी लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन चीज़ों में। अब हर एक केस की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है। जैसे कि सी डी का आई स्क्वायर सी लाइन अलग है, उसको पावर का नाम दे रखा है, पावर आई स्क्वायर सी पावर करके उसमें नाम दे रखा है उसको। उसके बाद आपका चार्जिंग की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है, कहीं में कॉमन कर रखा है, कहीं में अलग है, बट मोस्टली सी डी की अलग है, मतलब चार्जिंग की अलग है, सी डी की अलग है। उसके बाद हमारा कैमरा एम्पलीफायर है, उनके आई स्क्वायर सी लाइन अलग है। और फिर आते हैं आपके टच बार की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है। जो आपका थर्मल सेंसिंग है, थर्मल सेंसिंग की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है कि कौन कौन से डिवाइसेस कितने टेम्परेचर पे हैं। ट्रैक पैड की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है। और आपका एंड में आता है ये कैमरा, कैमरा की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है, डिस्प्ले की आई स्क्वायर सी लाइन अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिडक्ट होती हैं सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर सी लाइन से, जो कि आपकी T2 सेंड करती है। और उसके ऊपर एक पुलअप लगा होता है, वो लाइन को उसी पुलअप पे काम करना होता है। जैसे कि 1.8 का पुलअप लगा है, तो वो लाइन आपकी 1.8 वोल्ट तक हाई होगी, और डेफिनेटली होगी। 1 से लाख तक आप चाहे कुछ भी ट्राई कर लो, वो हाई उतना होना ही होना है उसको। T2 जनरली ऐसे ही फेल होती है, ये धीरे धीरे फेल होने के इसके सिम्टम है। तो अभी इसकी आई स्क्वायर सी लाइन लो हो गई है, तो ये कुछ टाइम में चलेगी, 1 महीना, मे बी 1 महीना, मे बी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी चलना है। इसका फेलिंग स्टेज आ गई है। तो इसमें अगर इसको क्लियर होना होता, अगर T2 को काम करना होता, तो अपना वो इसमें कर देती अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद। अगर उसमें कोरोजन वगैरह होता तो वो क्लियर हो जाता, बट इस केस में क्लियर नहीं हुआ। हमारी 1.27 पे ही, मतलब 1.3 वोल्ट पे ही काम कर रही थी। अगर वो 1.8 वोल्ट पे हाई हो जाता क्लॉक वाला सिग्नल, अब डेटा और क्लॉक, डेटा में आपका चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, और क्लॉक कंटिन्यूसली क्लॉक आती रहती है। वो आपको बेसिक्स उसके पढ़ने पड़ेंगे, क्या स्क्वायर सी लाइन काम कैसे करती है। मल्टीपल डिवाइसेस के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, वो एड्रेस एक्नॉलेज होते हैं। उसके बाद होस्ट को पता चलता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं और क्या वो सही है। उसके बाद ही वो उसमें डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट करता है। आई स्क्वायर सी लाइन के थ्रू ही डेटा एक्सेस करता है। इनेबल, डिसेबल, वो सारे सिग्नल बाद में काम करते हैं, सबसे पहले आई स्क्वायर सी लाइन काम करती है। और इसमें सबसे पहले आई स्क्वायर सी लाइन ही हमारी लो पड़ी है। और एक ही सिग्नल लो होना काफ़ी है, डेटा या क्लॉक, इन दोनों में से कोई एक भी लो है, तो दैट मीन्स कि आपको ज़रूरत है, मतलब वो चीज़ काम नहीं करेगी उस हिसाब से, जैसा उसको इंटेंशनली काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं करेगी। अब मेरे को इसमें T2 रिमूव करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। It's 75 टेम्परेचर। मैं ट्राई करूँगा कि मेरा जो सैंडविच है ओपन ना हो, ताकि हमारी जो मेहनत है वो कम से कम हो।
ओके, तो सिस्टम अभी मैंने वैसे देखा भी नहीं कि DFE मोड में है भी या नहीं है, बट क्योंकि सारी रीडिंग्स ठीक आ रही हैं तो ऐसा गेस कर रहा हूँ मैं कि DFE मोड में ही होगा। एक बार सिस्टम को रिस्टोर कर दूँ, रिस्टोर करने के बाद दोबारा से बोर्ड आउट करूँगा और फिर हम चेक करेंगे इसमें कि क्या डेटा क्लॉक जो पहले एक हमारा उन दोनों में से एक डाउन हो रहा था, क्या उसकी रीडिंग ठीक आई। बैटरी स्क्रू, बैटरी स्क्रू नहीं, ओके। करंट कंजप्शन तो बिल्कुल सही है, 5 वोल्ट 70 मिली एम्प्स का। सिस्टम करते हैं रिस्टोर। DFE मोड में डायरेक्ट हो गया है, सिस्टम रिस्टोर करते हैं। इंस्टॉलिंग सिस्टम, ट्रैक पैड क्लिकिंग स्टार्ट हो गई, दैट्स अ गुड साइन। बैटरी चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई।
ये फैन स्पिन, लेट्स होप स्क्रीन पे डिस्प्ले आए। एप्पल लोगो, ये ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं है वो तो मंगाए ना बाहर, इसमें क्या हो रहा है, ये यहीं रखा हुआ था ना। और लोगों को देख लो। रिस्टोर हो रहा है, ओके रिस्टोर कंप्लीट। बोर्ड को ट्रिगर किया दोबारा से, फैन स्पिन बंद हुआ, दोबारा स्टार्ट होगा। फैन स्पिन, बंद हुआ। एप्पल लोगो, स्टार्टिंग टाइम आया, मतलब अनलॉक है, क्वेश्चन मार्क खुल रहेगा। दैट्स इट, ओके प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिसकी वजह से हमने इतना सारा काम धाम करा। ओके वापस से वही जो सी मैंने स्क्रैच कर रखा था। T2 चेंज हो चुकी है, अब लेट्स होप 20 वोल्ट्स। अब मेरा जो क्लॉक है 1.76 पे हाई हो रहा है एंड डेटा भी मेरा 1.76 पे हाई हो रहा है। अब मेरा डेटा प्रेजेंट है इसमें, ठीक है दिखा देता हूँ आपको। अब डेटा इसमें एक्सेस आएगा, दोबारा ऑन करा, 1.76, ठीक है डेटा एक्सेस आया। इसमें ही एक्नॉलेज हो जाता है कि क्या मेरा कैमरा प्रेजेंट है या नहीं है। अब मैं आपको वोल्टेज में भी दिखा देता हूँ।
वोल्टेज वैल्यू मैंने कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं करी अभी तक, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ T2 चेंज करी है इसमें 1.79। ओके, दूसरा सिग्नल है मेरा 1.79, तो दोनों अब 1.79 पे हाई हो रहे हैं। दैट मीन्स मेरा कैमरा काम कर जाएगा अब 99%। और अब मेरे को बस एक कैमरा, ये थी शायद से, अब ये तो ये प्रॉब्लम है। ये थी, ये ऐसी थी, जो कि ऐसी ख़राब नहीं है, मैं ऐसी रिप्लेस नहीं करूँगा, यही ऐसी को लगा दूँगा वापस से। ऐसी तो यही लगा दूँगा, और अब इसके बाद थोड़ा टाइम और लगेगा जो कि OS इंस्टॉलेशन में लगेगा। OS इंस्टॉलेशन के बाद इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूँगा कि इसमें कैमरा वर्किंग है। ओके, तो ऐसी तेज़ हो गई है, वो कनेक्ट करते हैं अब 5 वोल्ट्स 20 वो ऑन हो जाएगा मेरा। काम गया, ये काम करना चाहिए। दोबारा चेक करते हैं एक बार। ठीक है, सेम IC फॉरवर्ड कर लिए, एक्नॉलेज हो जाएगा कैमरा, और कैमरा भी चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। अब इसको वापस हाउसिंग में डाल के OS इंस्टॉल करने के बाद तब मैं इसमें कैमरा का डिटेक्शन आपको दिखा दूँगा कि बोर्ड अब कैमरा रिकॉग्नाइज करेगा। अभी के लिए यहीं तक, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं।